तो बच्चों, आज हम एक बड़ी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। और वो है एक गीत जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। और अब जब हरिवंश राय बच्चन नाम ले रहे हैं तो जीवनी का इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोई मतलब ना होते हुए भी बिना कहे उनके बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी पोएट्री का एक जाना माना नाम, हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। आप थोड़ा आगे चलिए तो आपको हालावाद भी समझ में आएगा और क्यों कहते हैं एक। और मधुशाला में फिर मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से मैं तुम्हें पिलाऊंगा प्याला। उसमें आपको वही हाला और प्याला और मधुशाला मतलब बस शराब पीने और पिलाने की बात, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत बड़े शराबी थे। बस ये है कि किस तरह से वो डूब करके उस भाव में कविता उन्होंने लिखी है। बस आप इस चीज को समझिए। खैर, बात यहाँ हरिवंश राय बच्चन के जीवन की तो आप जानते हैं। अगर आप एज अ पोएट उन्हें नहीं जानते हैं तो आप उनके बेटे अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, वही कौन बनेगा करोड़पति वाले। तो अभिषेक बच्चन को भी और ऐश्वर्या राय बच्चन को तो जानते ही होंगे। तो हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं श्री अमिताभ बच्चन, और उनके बेटे और बहू हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ये लोग एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं। और इनके जो हरिवंश राय बच्चन जी थे ये साहित्य की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में एक्टिव थे और बहुत बड़ा नाम है हरिवंश राय बच्चन का। ये जो कविता है, यहाँ दो कविताएं आपको पढ़नी थी, इनमें से एक आपके पाठ्यक्रम में इस साल नहीं है। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत है और बहुत छोटा सा गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है, लेकिन उस छोटे से गीत में पूरी भावनाएं अपनी उन्होंने भर दी हैं। कवि जो कुछ भी लिखता है, जो भी कविताएं करता है, या कोई लेखक जो कुछ लिखता है, कुछ चीजें वो ऐसी लिखता है जो वो अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने नेबरहुड में, अपने आसपास देखता है। और कुछ वो चीजें लिखता है जो वो खुद पर, जो उस पर खुद पर बीतती है। जैसे जो पहला पार्ट था, इस पार्ट में जो पहली रचना इनकी संकलित थी आत्म परिचय, वो भी कुछ ऐसी ही थी। कवि अपना परिचय दे रहा है और किस दुख में वो डूबा हुआ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। अब पूरी दुनिया का भार लेकर के वो चल रहा है और उस भार को लेकर के क्या क्या दुख हैं उसके वो निकलते हैं। एक जगह कह रहे हैं कि मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब क्या कितना दुख है जिंदगी में, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कवियों ने इस तरह की बातें कही हैं अपने बारे में। जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथ्य लिखा है, यहां आत्मपरिचय है। बातें लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन सिर्फ यहां अपने बारे में बताने की बात नहीं है, बात आपको अपने भाव बताने की है। कविता केवल शब्द नहीं है, कविता का मतलब भाव होता है, फीलिंग्स होती है। अगर केवल वर्ड्स लिखने होते तो सीधे सीधे स्टोरी लिखी जा सकती थी कि आज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बेचैन हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है। कविता वो दिल से निकल करके और दूसरे सामने वाले के दिल को छू जाने का नाम है। तो इसलिए कवि होते हैं, इसलिए कविताएं होती हैं, और इसीलिए इन कविताओं और गीतों का अस्तित्व है। एक चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, कर चलिए हमसे था। उसमें एक क्वेश्चन था कि गीत हमारे दिलों में क्यों छू जाते हैं। तो उनमें आपने लिखा कि गीतों में लय होती है, धुन होती है, राइमिंग्स होती हैं उनमें। साथ साथ ये भी बात है कि गीत वास्तव में उनमें फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारे मन को सीधे सीधे टच कर लेती है, इसलिए हमको वो गीत लंबे समय तक याद रहते हैं। तो यहाँ भी जो कुछ ये कह रहे हैं ये इनकी फीलिंग्स हैं, वो भावनाएं हैं, और वो भावनाओं में क्या कैसा डूबा हुआ कितना दुखी इंसान है। एक चीज और आपको बताऊं कि कहते हैं कि जब कोई दुखी होता है, अगर खुश है तो भी वो कविताएं लिख सकता है, लेकिन जो वास्तव में दुख में, करुणा में, वियोग में लिखी गई कविताएं होती हैं वो कविताएं ज्यादा अच्छी होती हैं। उनमें भावों का अच्छे तरीके से व्यक्त किया जाता है। और ये बात मैं मानता नहीं हूँ। जब आप खुश होते हैं तो उन पलों को ऐसे आप, ठीक है, आप खुशी खुशी आप उन पलों को जीते हैं और निकाल देते हैं। आप उसमें शायद ज्यादातर कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश नहीं करते। और जब आप दुखी होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, यू आर फीलिंग अलोन, यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी अपसेट, यू आर जस्ट in your room and you are thinking about so many things. You are not going outside, you are not meeting your friends, you are not interacting with your family. In this situation,
how you will express yourself, what you will say to others. You will say to others, then they will not understand. So people used to write. वो लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, अपने मन की बातें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो उन्हीं में से एक कविता यहां आप पढ़ लेंगे। और दुख देखिए वैसे ही है, सभी ने अपने दुखों को ऐसे ही कहा। चाहे आप शेर, आप देखिए लोगों की, बड़े बड़े अच्छे शायरों की गजलें पढ़िए, आप अच्छी कविताएं पढ़िए। आपको 11th में बताया जा चुका है इसके पहले, जहां पर कविता कैसे बनती है, क्या होती है कविता और कैसे बनती है, उस पर मैंने आपको बताया था कि एक बड़े कवि हुए वाल्मीकि। तो अब उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार उन्होंने, दो पक्षी थे जो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, और एक बहेलिया था, एक चिड़िया मारने वाला था, उसने उनमें से एक को मार दिया और दूसरा जो है वो दुखी हो गया। तो दूसरा दुखी हो गया, उसके दुख को देख करके उनके अंदर इतनी करुणा हुई कि उन्होंने, उनके मुंह से अचानक एक श्लोक जो है वो भी संस्कृत की जो पोएटिक फॉर्म है वो है, एक श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम पदो काम मोहितम। तो कहते हैं कि उस दुख से वो कविता उत्पन्न हुई। आप भी कभी दुखी रह करके देखिए, पोएटिक फॉर्म में आप कुछ कंपोजिशंस कर जाएंगे, आपके अंदर से भी कुछ भाव निकलेंगे, बड़े सॉलिड वाले भाव, बड़े अच्छे वाले तगड़े वाले भाव निकलेंगे। और अगर उन भावों को कलमबद्ध कर दिया जाए तो कविता बन जाएगी। कविता न भी बनी तो जो कुछ भी बनेगा वो बड़ा अच्छा और बड़ी गहराई से निकला हुआ होगा। तो बातें बस करते हैं आप और सीधे आ जाते हैं चैप्टर पर। कवि और कविता के बारे में, इसके बारे में बाद में भी हम मिलते रहेंगे। प्लॉट क्या है कविता का, थीम क्या है। कवि जो है बाहर है, बाहर टहल रहा है, घूम रहा है, और वो दुनिया बहुत सारी चीजों को देखता है। वो चिड़ी, शाम हो रही है, चिड़ियां अपने अपने घोंसलों की तरफ वापस जा रही हैं। जो लोग काम पर निकले हुए थे वे अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और लेखक इनको, और जो कवि है वो इनको देख करके दुखी हुआ पड़ा है कि मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी जाना चाहता हूं, बट वो जाए कैसे, क्यों नहीं जाए, उस पर हम अभी आते हैं। तो उनको देख करके वो दुखी हो जाता है। जब आपके मन में कोई काम करने की विश हो और आप नहीं कर पा रहे और दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर दूसरे लोगों को नहीं देखें तो आपका दुख थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर दूसरों को करता हुआ देख लेंगे तो जो दुख है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कविता कुछ क्यों है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो बिगिनिंग है, 3 पार्ट हैं इसके, 3 स्टैंजा हैं। पहले स्टैंजा में पोएट जो है वो देखता है कुछ लोगों को काम पर से वापस लौटते हुए, तो देख रहा है कि ये लोग वापस घर को जा रहे हैं, और जब देख रहे हैं कि शाम हो रही है तो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाते हैं। दूसरे स्टैंजा में दूसरा जो अंतरा है इसका, इसमें पक्षी वापस लौट रहे हैं। और जो तीसरा अंतरा है उसमें पोएट खुद से पूछता है कि क्या मैं भी घर लौटूं, लेकिन मेरा तो इंतजार करने वाला कोई है नहीं, मैं क्यों लौटूं। ये प्रश्न उसके मन को शिथिल कर देता है। क्यों ऐसा पूछता है वो, क्योंकि ये कविता लिखी गई है 1938 में, 1938 में, और लेखक की जो पहली पत्नी थी उनकी मृत्यु हुई 1936 में। ठीक है, तो 1936 में श्यामा, जो उनकी पहली पत्नी थी हरिवंश राय बच्चन की, उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरा विवाह जो उन्होंने किया वो 1941 में किया। तो 36 से 41 तक बिल्कुल लोनलीनेस में घिरे रहे हैं, बिल्कुल अकेले रहे हैं। और ये जो कविता है उसी अकेलेपन की है, उसी एकांत के दिनों की है, जब वे अपनी पहली पत्नी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, उससे खो देने का दुख मना रहे हैं। एक जगह
जो आत्मपरिचय कविता है उसमें बड़ा दुख कवि का है। वहां भी एक जगह लिखते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। इतना दुख है कि दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है, इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि जिसकी वजह से ये दुनिया उनकी कंप्लीट होती वह व्यक्ति नहीं। कौन? उनकी पत्नी। तो कह रहे हैं कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने सपनों की एक नई दुनिया लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने सपनों की एक दुनिया बना करके और उस सपनों की दुनिया में मैं खुश रहा करता हूँ। कविता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ माने रास्ता। ठीक है, पथ माने रास्ता, रास्ता मतलब पाथ। ठीक है, हो जाए न पथ में रात कहीं। लोग घरों से निकले हुए हैं काम पर बाहर और वहां से वापस लौट रहे हैं। शाम हो गई है, दिन भर काम करके शाम को वापस लौट रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं। रात मतलब नाइट, अंधेरा, डार्कनेस। रास्ते में कहीं अंधेरा ना हो जाए, डार्कनेस ना आ जाए, नाइट ना हो जाए। ठीक है, क्यों क्यों नाइट ना हो जाए? मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब जो मंजिल है, मंजिल मतलब, मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है गोल या डेस्टिनेशन। ठीक है, जहां आपको जाना है। तो मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब मंजिल भी तो दूर नहीं है, जो जहां हमें जाना है, जो मेरी डेस्टिनेशन है वो भी पास आ गई है। जैसे मान लो आपको यहां जाना है, ठीक है, ये रास्ता है और आप वहां से आ रहे हैं। ठीक है, काफी दूर से आ रहे हैं और बिल्कुल आप यहां आ गए और ये घर आपका है और ये आपको दिख रहा है। तो अब आप सोचें कितनी जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। अगर जब तक आप दूर हैं, दूरी ज्यादा है, घर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक आपको लगेगा अच्छा ठीक है चल रहे हैं। लेकिन जब आपको घर दिखने लगता है तो आप अपनी डेस्टिनेशन दिखने लगती है, तो आप सोचेंगे कि जल्दी से जाकर के अपनी डेस्टिनेशन को हम पा लें। तो जो पथिक है, जो ट्रैवलर है, वो चलता हुआ आ रहा है। अंधेरा होने लगा है, शाम हो रही है, सनसेट हो चुका है। अब वो सोच रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, और मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब तो घर आ ही गया है, अब तो डेस्टिनेशन मेरी आ ही गई, बिल्कुल पहुंचने वाला हूं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, यह सोच, ऐसा सोचकर, ठीक है, ये बात सोच करके कौन? थका। थका माने टायर्ड। थकना मतलब काम करके एग्जॉस्ट हो जाना। ठीक है, सोच थका दिन का पंथी। पंथी, पथ या पंथ, पंथ तो संप्रदाय होता है, लेकिन यहां शब्द है पंथी। पंथी का मतलब भी होता है ट्रैवलर यानी पथी। पंछी यानी पथी। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो यहां आ गया है ना, तो जल्दी जल्दी चलेगा जिससे वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता इंतजार कर रहे हैं। और दूर से जब तक वो चला आ रहा था तब तक तो बात अलग थी, लेकिन अब बिल्कुल मंजिल के नजदीक है, अपने डेस्टिनेशन के नजदीक है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी से घर पहुंचा, अंधेरा हो रहा है। अगर बहुत दूर होता शायद सोचता कि रहने दो, बहुत रात हो गई है, मैं यहीं कहीं रुक जाऊंगा। लेकिन यहाँ जो है डेस्टिनेशन दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ाता हुआ वो चलने लगता है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है, मतलब सनसेट बहुत तेजी से हो रहा है। अब दिन ढलने का मतलब केवल सनसेट नहीं, दिन ढलने का मतलब कि वो शाम हुई है और शाम से फिर रात की तरफ जा रहा है, मतलब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। ठीक है, दिन ढलने का मतलब कि जो लाइट है वो कम होती जा रही है और डार्कनेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तो बात क्या हुई कि हो जाए न पथ में रात कहीं, ये रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब डेस्टिनेशन भी ज्यादा दूर नहीं है। यह सोच, थिंकिंग दिस, थका दिन का पंथी, दिन भर काम करके थका हुआ वह ट्रैवलर जो चल रहा है, जल्दी जल्दी चलता है, थका हुआ है वो, फिर भी जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन बिल्कुल पास है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, शाम बिल्कुल
होने ही वाली है और अब अंधेरा हो जाएगा, शायद उस अंधेरे में वो आदमी ना आगे बढ़ पाए, ऐसा सोच करके वो जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंच जाना चाहता है। ठीक है, ये था पहला स्टैंजा, जिसमें एक ट्रैवलर के बहाने, एक पथिक के बहाने राइटर ने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे वो अपने घर की तरफ तेजी से लौट रहा है। आगे जो सेकंड स्टैंजा है उसमें वही बात है लगभग, उनमें उसे एक चिड़िया के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। क्या है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, एक तो होती है आशा माने होप, और एक है प्रत्याशा। प्रत्याशा यानी किसी से मिलने की बेचैनी। बेचैनी समझते हैं, रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा के लिए एक्सपेक्टेंसी या एंटिसिपेशन दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला यानी नेस्ट। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इस बात की बेचैनी में होंगे कि कब माता पिता हमारे आएंगे और हम मिलेंगे। आप देखे होंगे घोंसला है और घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, चिड़िया रहती है। सुबह होते ही चिड़िया चली जाती है दाना चुगने के लिए, खाने को तो कुछ चाहिए ना, और बच्चों के पास तो हाथ पैर है नहीं, तो वो कैसे खाएंगे। तो चिड़िया दूर तक उड़ती है, वहां से दाना खाती है और कुछ दाना वो अपने मुंह में भरकर ले आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। ठीक है, तो बच्चे भूखे हैं, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए रेस्टलेस हो रहे हैं, अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहने का मतलब एक तो उनसे प्रेम है और दूसरा उन्हें भूख भी लगी है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। झांकना, झांकना समझते हैं ना। ठीक है, पीप करना, बाहर निकल, जैसे जहां तक आप सामान्य रूप से देख सकते हैं उससे और ऊंची चीज अगर कोई देखनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई दीवार है, दीवार के उस पार नहीं देख रहे हैं तो हम दीवार पे थोड़ा सा चढ़ के उसके ऊपर देख रहे हैं, जिसे कहते हैं झांकना। तो बच्चे नीड में हैं, वो उछक करके, मतलब थोड़ा सा उठ करके वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे माता पिता आ रहे हैं या नहीं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि किसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है, जब ये बात चिड़िया के मन में आती है, इसके पहले उस आदमी के मन में ये क्या बात आई कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए तो जल्दी जल्दी चलने लगा। जब ये बात चिड़िया के मन में आती है तो क्या होता है, यह ध्यान में आना मतलब याद आ जाना। जब ये बात उसको याद आती है, अरे मेरे बच्चे तो इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, उनको भूख लगी होगी, तब क्या होता है, परों में चिड़ियों के पर मतलब पंख, मतलब विंग। यह ध्यान, जब ये बात ध्यान में आती है, जब ये बात याद आती है, परों में चिड़ियों की, तो चिड़ियों के पंखों में भरता कितनी चंचलता है। चंचल, चंचल समझ लो बहुत ज्यादा एक्टिव होना। तो एक शब्द उसके लिए फिकलनेस है। ठीक है, चंचल होना, यानी जैसे बच्चे हैं ना, जो बच्चे वो चंचल होते हैं, वो इधर से उधर घूमते हैं, वो शांत नहीं बैठे, ये नहीं कि चुपचाप वो खिला पिला दिया, वो कुछ खेलेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कहीं दौड़ेंगे, भागेंगे, ये होता है चंचल, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होना। ठीक है, तो उसके लिए वर्सेटिलिटी भी एक वर्ड है और फिकलनेस एक वर्ड है। तो जब ये बात चिड़िया के मन में आ जाती है कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो ये इस बात की वजह से परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, तो चिड़िया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पर उसके पैरों में चंचलता आ जाती है। क्या हो जाता है, उसके पर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है और जल्दी जल्दी अपने घर जाने की कोशिश करने लगती है। द सेम वे, लाइक in first stanza, when the traveler was very near to his destination, then he started walking fast. In the same way, when the bird realizes that
the little birds are waiting in the nest. They must be waiting for them. Then she started flying fast. She started flying fast. उसके परों में चंचलता आ जाती है, फिकलनेस आ जाती है, यानी उसके पर, उसके विंग्स जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। मीन्स वो कम समय में घर पहुंच जाना चाहती है। ठीक है, तो क्या बात हुई? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। जो बच्चे होंगे चिड़िया के, वो उससे मिलने के लिए रेस्टलेस हो रहे होंगे और अपने नीड़ों से, अपने घोंसले से बाहर थोड़ा थोड़ा अपना सिर करके झांक रहे होंगे। दे मस्ट बी पीपिंग आउट। और जब ये बात मन में आती है चिड़िया के, तो उसके पंख बहुत ज्यादा चंचल हो जाते हैं, जल्दी जल्दी उसके पंख चलने लगते हैं और वो जल्दी से उड़कर अपने घोंसले तक, अपने बच्चों के पास तक पहुंच जाना चाहती है, क्योंकि उसके बच्चे उसके लिए परेशान है, उससे मिलने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है, शाम हो रही है और चिड़िया चाहती है कि बहुत जल्दी वो अपने घर पहुंच जाए। ठीक है, अब आएंगे हम उस स्टैंजा पर, उस पार्ट पर जिसके लिए ये पूरी कविता लिखी गई है। ठीक है, क्या अब चिड़िया उड़ करके वापस अपने घोंसलों में जा रही है, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पथिक अपने घर की तरफ जा रहा है, उसके घर पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। राइटर कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल माने व्याकुल, व्याकुल माने परेशान। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन परेशान है? मैं हूं, आई शुड बी, किसके हित, हित मतलब के लिए, मतलब और चंचल, चंचल मतलब अभी आपने पढ़ा है चंचलता ना, फिकलनेस। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए एक्टिव हूं। कौन सा एक्टिव होना? तो मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूं। चंचल यानी प्लेफुल या मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन रेस्टलेस हो रहा है। हाँ, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूं। मैं जैसे पंछी भी चंचल होकर के जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया है, और चिड़िया थी वो भी, उसके परों में भी, उसके पंखों में चंचलता की, वो भी जल्दी से घर पहुंच गई। लेकिन मैं किसके लिए चंचल हूं? प्रश्न कर रहा है खुद से ही, किससे पूछ रहा है? अपने आप से, कि मुझसे, मैं भी घर जाऊं, सब लोग घर जा रहे हैं, मैं भी अपने घर जाऊं, लेकिन सबके घरों पर, जैसे पथिक के घर पर, उस चिड़िया के घोंसले में लोग उनका इंतजार करने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन इंतजार कर रहा है? कोई नहीं। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूं, मतलब मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ जाऊं। जब ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर क्या मिलेगा? कोई नहीं। नो वन इज वेटिंग फॉर यू, यू आर ऑल अलोन एट होम। देन व्हेन यू आर ऑल अलोन एट होम, देन and nobody is waiting for you, then why you will return so quickly? धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, जाओ ही मत, है ना। मतलब अगर कोई वेट कर रहा होता, कोई इंतजार कर रहा होता, कोई उसके लिए रेस्टलेस हो रहा होता, तो वो जाता, लेकिन नहीं, कोई वेट करने वाला है, इसलिए यह प्रश्न शिथिल करता, शिथिल कर देना, स्लो कर देना। यह प्रश्न, जब ये क्वेश्चन पूछता है अपने आप से कि हु इज वेटिंग फॉर मी, और आंसर आता है नो वन इज वेटिंग फॉर यू, तो क्या आता है? यह प्रश्न शिथिल करता पद को। पद, पद माने पैर, पैर मतलब फीट, प्लूरल फॉर्म है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। इसके पहले ट्रेवलर के मन में था कि घर पे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं, रात ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी घर जा रहा है। चिड़िया सोच रही है कि बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, उससे मिलने के लिए रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, वो जल्दी जल्दी चलती है। इसके मन में क्या आता है? मैं किसके लिए जाऊं, किसी के लिए नहीं, मेरा कौन इंतजार कर रहा है, कोई नहीं। तो जब ये प्रश्न वो खुद से करता है, तो यह प्रश्न उसे चंचल, मतलब उसके अंदर फिकलनेस नहीं भरता है, उसे एक्टिव नहीं करता है, बल्कि उसे और ज्यादा स्लो कर देता है पद को, पैर को, फीट को, उसके फीट को ये क्वेश्चन शिथिल कर देता है, स्लो कर देता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये क्वेश्चन मेरे पैरों को शिथिल कर देता है, स्लो कर देता है। मैं तेज तेज चलने के बजाय और धीरे धीरे चलने लगता हूं, मन ही नहीं कहता घर जाने को। भरता उर में
विह्वलता है, उर, उर मतलब हृदय, हार्ट, और विह्वलता, विह्वल हो जाना मतलब इमोशनल हो जाना, ठीक है। विह्वलता यानी भावुकता, विह्वल हो जाना मतलब इमोशन से में भर जाना। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है। मेरे मन में भावुकता आ जाती है, मैं भावुक हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल नहीं, कोई मेरा वेट नहीं कर रहा है, और मेरे पैर स्लो हो जाते हैं, मैं घर नहीं जाना चाहता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इस तरह से जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है। तो कविता यहाँ पर लेखक के दुख के साथ, कवि के दुख के साथ समाप्त हो जाती है। वो चाहता है कि वो भी घर जाए, जिस तरह से पथिक घर जा रहा है, जिस तरह से चिड़िया घर लौट रही है अपने घोंसले की तरफ, वो भी चाहता है कि वो घर जाए, लेकिन पथिक के घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं। फॉर बर्ड ऑल्सो स्मॉल, द लिटिल birds are waiting for their parents. That's why they are thinking about them and they are flying, they are going their home, their destination fast. But for me, when I ask to myself that who is waiting for me at home, who is feeling restless for me, and when I ask this question from me to me, then because of this question my feet slows down, मेरे पैर स्लो हो जाते हैं, और क्या होता है, मैं विह्वल हो जाता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मेरा तो कोई नहीं है मेरा इंतजार करने वाला, और मैं धीरे धीरे कदमों से किसी तरह जा रहा हूँ, मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन तो जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन मुझे घर जाने की कोई जल्दी